की महकी फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास इंग्लिश का पहला लेक्चर आई एम गोइंग टू डिलीवर टुडे टू माई स्टूडेंट्स, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप लोग इंतहाई तवज्जो से इस लेक्चर को अटेम्प्ट करोगे और जो हदायत दी जाएंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप उन पर अमल करेंगे। तो आज तक बेटे क्लासेस में हमारे लेसन्स कवर हो चुके थे। आज हमने एन अदर लेसन टाइटल इज़ ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, ये हमने शुरू करना है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस लेसन। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी उम्मीद बाकी है। इंतहाई अहम लेसन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर इसमें से पैरा सेट करता है 4 नंबर का जो ट्रांसलेशन के लिए आप करते हैं। इसके अलावा MCQs भी इसमें से आते रहते हैं। तो द सब्जेक्ट एंड मैटर ऑफ दिस लेसन, अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं वो बेटे उसका ये बनेगा, वी मस्ट नेवर लूज़ हार्ट, वी मस्ट कीप ऑन ट्राइंग टिल सक्सेस। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपनी कोशिश को जारी और सारी रखना चाहिए। एंड वन डे गॉड विल ग्रांट अस सक्सेस इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, इसका तर्जुमा हम अब देखते हैं ज़रा। It was the beginning of my profession, lesson number 9 है, again I am repeating, lesson number 9, unit number 9, all is not lost. It was the beginning of my profession, profession कहते हैं। The name of the lesson is all is not lost, ये बेटे यूनिट नंबर 9 है, ये टाइटल है इसका। यहाँ से बुक निकालें और आप गौर से ज़रा इसको समझने की कोशिश करें तर्जमे को, ठीक है जी। चलें जी, all is not lost, अभी उम्मीद बाकी है, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। It was the beginning of my profession as a nurse. It was the beginning of my profession as a nurse. एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था, एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था। आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU, ये हर बेटे हॉस्पिटल में होता है। ये ऐसा यूनिट होता है जिसमें इंतहाई ख़तरनाक हालात में मुब्तला जो मरीज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में जो मुब्तला होते हैं, ख़ासकर हादसात में, इनको इस वार्ड में रखा जाता है। एंड स्पेशल एंड अटमोस्ट अटेंशन इज़ पेड टू दोज पेशेंट्स। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। ये तमाम मीनिंग्स मैंने यहाँ लिख दी हैं अपने बच्चों के लिए। ये देखें, ये सारा उसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मीनिंग्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोर्ड। आई वर्क में काम करती थी इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में काम करती थी, ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। असाबी वार्ड, असाबी मीन रिलेटेड टू आवर न्यूरॉन्स, दिमाग से रिलेटेड, दिमाग से मुतल्लिका जो वार्ड का इंतहाई निगहदाश्त का जो यूनिट था मैं उसमें काम करती थी। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशेवर की हैसियत से, आई विश्ड टू सेव, मैं बचाना चाहती थी, द वर्ल्ड, दुनिया को बचाना चाहती थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं पुरजोश हो जाती थी। टू सी पेशेंट्स, मरीज़ों को देख कर मैं पुरजोश हो जाती थी। मेकिंग क्विक रिकवरीज, उनको तेज़ी से सेहत याब होता हुआ उनको देख कर मुझे इंतहाई खुशी होती थी, मैं पुरजोश हो जाती थी। रिकवरीज फ्राम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स, इंतहाई ख़तरनाक हादसात में, इंतहाई ख़तरनाक हादसात में मुब्तला मरीज़ों को तेज़ी से सेहत याब होते हुए देख कर मैं पुरजोश हो जाती थी। येट आई वॉज पेन्ड, मुझे तकलीफ़ होती थी, मुझे इंतहाई दुख महसूस होता था। टू नर्स, तीमादारी करती हुए, देखभाल करती हुए, दोज, उनकी, who were struck with acute न्यूरोलॉजिकल, ये मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, न्यूरोलॉजिकल, उन लोगों की तीमादारी करते हुए मुझे इंतहाई दुख महसूस होता था जो शदीद असाबी ख़राबी में मुब्तला थे।
वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम, बस एक्सीडेंट विक्टिम, विक्टिम कहते हैं शिकार, बस के हादसे का शिकार एक लड़की के करीब खड़े होकर एक दिन आई वंडर्ड, मैं बड़ी हैरान हो रही थी, इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी, क्या ये भी ऐसे ही तेज़ी से सेहतयाब होगी एज अदर्स, दूसरों की तरह क्या ये भी तेज़ी से सेहतयाब हो जाएगी। हिरा हैड रिसीव्ड, हिरा को बड़ी शदीद, हिरा हैड रिसीव्ड सवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, हिरा को बड़ी शदीद दिमाग और रीढ़ की हड्डी की चोटें आई थी, स्पाइनल इंजरी, रीढ़ की हड्डी में उसको चोटें आई थी। एज शी वॉज हिट बाय आ स्पीडिंग बस, क्योंकि वो एक तेज़ रफ्तार बस के साथ उसकी टक्कर हो गई थी, वो टकरा गई थी। वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, एक पुरहजूम सड़क को पार करते हुए वो तेज़ रफ्तार आती हुई बस के साथ टकरा गई थी। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड्स, आई टुक मैंने लिया, हर लाइफलेस उसका बेजान, आर्म्स उसके बाजू, उसके बेजान बाजू मैंने लिए, इन माई हैंड्स अपने हाथों में लिए, एंड ट्राइड टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें मैंने करने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन बेसूर, लेकिन मैं नाकाम रही। आल्सो आई मेड हर यंगर सिस्टर कम, इसके अलावा मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया, एंड टॉक टू हर, कि वो आए और इससे बात करे, थिंकिंग डैट, ये समझते हुए, ये सोचते हुए मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया कि उसके पास आए। डेट द वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन, कि उसकी किसी करीबी की आवाज़, नियर एंड डियर वन रिश्तेदारों को भी कहते हैं, अपनों को भी कहते हैं, करीबी भी, कि शायद उसके रिश्तेदारों की, उसके किसी करीबी की आवाज़ वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स, उसके मुर्दा असाबी खुलियों को उसके किसी करीबी की आवाज़ बेदार कर दे, उन्हें हरकत दे दे। शी कुड सी, वो देख सकती थी, बट नॉट टॉक, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी। हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस, उसकी आंखों में यकीनन बेबसी थी, हेल्पलेसनेस बेबसी थी, उसकी आंखों में यकीनन बेबसी थी। आई कुड हेयर हर माइंड थ्रू हर आइज़, मैं उसकी आंखों में उसके जहन को पढ़ सकती थी, मैं उसकी आंखों के ज़रिए उसके दिमाग को पढ़ सकती थी। परहैप्स, शायद शी वांटेड टू से, वो ये कहना चाहती थी, प्लीज़ हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी आप मदद करें। तो बेटे डैट वाज अ लेसन, ये सारे मैंने ये मीनिंग्स लिखे हुए हैं। बिगनिंग आगाज़, प्रोफेशन पेशा, इंटेंसिव केयर यूनिट इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड, न्यूरोलॉजी असाबी, सेव बचाना, एक्साइटेड पुरजोश, क्विक जल्दी या तेज़ी या तेज़, रिकवरी सेहतयाब, नियर एंड डियर वंस रिश्तेदार, अजीज़ व अकरबा या करीबी, डेड मुर्दा, सर्टन यकीनन, हेल्पलेसनेस बेबसी, माइंड जहन, थ्रू के ज़रिए, परहैप्स शायद। बेटे इन दो जो मैंने आपको भी पैराग्राफ पढ़ाए हैं, तो इनका तर्जुमा आपने अच्छे तरीके से आपने इनको तैयार करना है। अब थोड़ा सा काम हमने उसका पेपर बी का देखना है 5-10 मिनट। और डिवास्टेटिंग, शदीद तबाह कर देने वाले, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, असाबी खराबियाँ, विक्टिम शिकार, सवियर शदीद, स्पाइनल रीढ़ की हड्डी, ये हमारी जो बैक बोन जिसको कहते हैं बैक पे होती है, स्पीडिंग तेज़ रफ्तार, लाइफलेस बेजान, सेवरल कई, डिफरेंट की सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये तो बेटे आपका ये लेसन हो गया, इसको आपने अच्छे तरीके से आपने इनके मीनिंग्स को भी तैयार करना है। और पेपर बी में हमने बेटे एक सवाल शुरू करना है, और सवाल का नाम है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इस सवाल को मुश्तरका तौर पर वॉइसेस कहते हैं। क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, विल बी सीन इन द नेक्स्ट लेक्चर। एक्टिव वॉइस के हमने पैसिव वॉइस बनाने होते हैं और पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस बनाने होते हैं। इनको मुश्तरका तौर पर वॉइसेस कहते हैं, वॉइस। यू मे से डेट वॉइस आर ऑफ टू काइंड्स, एक्टिव और पैसिव। क्या होते हैं, मैंने आगे भी आपको बताया कि इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास थोड़ा सा टेंसेस के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। इनकी पहचान, इनका तरीक़ाकार वगैरह वो बोर्ड पे मैं लिखवा दूँगा आपको। तो टेंसेस के बारे में दो चीज़ें आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टूडेंट्स। यू विल रिमेन अनएबल टू कन्वर्ट एन एक्टिव इन टू पैसिव इफ़ यू डोंट नो अबाउट द टेंसेस। देखिए
12 टेंसेस हमारे पास टोटल हैं। ये मैंने 12 के 12 आपके सामने लिखी थी, 3 3 6, 3 9 और 3 12। पहला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगली रो में आई हैव जॉट डाउन ऑन द बोर्ड सेवरल हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंसेस। डू डज प्रेजेंट डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का डिड है, फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस ये देखें पास्ट कंटिन्यूस वाज और वर, फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी शैल बी, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विल हैव बीन शैल हैव बीन। एंड अदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द टेंसेस, दो बातें मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि आपके जहन में लाजमी हर वक्त जस्ट लाइक ब्लू लाइट फ्लैश होनी चाहिए ऑल द टाइम, आपके माइंड में वो दो चीज़ें होनी चाहिए। कहीं आप टेंस का नाम देखें एक्सक्यूज़ मी, आप टेंस का नाम देखें, किसी को आप समझाएं, किसी से समझें, उनके फ़िक्रात का तर्जुमा आना या ना आना इट इज़ सेपरेट इशू, बट टू थिंग मस्ट बी इन योर माइंड। नंबर वन, व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ऑल द टेंसेस एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ फॉर्म इज़ बीइंग यूज्ड। फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी और उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने इस रो में सारे लिख दिए हैं और इस कॉलम को अगर आप देखें तो ये बेटे असल में फॉर्म्स हैं, किस टेंस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, बेटे वो तरतीब भी ठीक है। यू विल फाइंड ईजीनेस इन सच सिस्टम, इसमें आपको आसानी नज़र आएगी, आपको आसानी लगेगी। देखें ना, हमने क्या किया है कि इकट्ठी फार्मों वाले तमाम टेंसेस अलग कर दिए। लुक एट प्रेजेंट कंटिन्यूस सब में चौथी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट सब में तीसरी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सब में चौथी फॉर्म। एनी हाउ फॉर्म्स आर ऑफ 4 काइंड्स, 3 किताबों में लिखी हुई हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो भी ठीक है जैसे उन्होंने कहा है। रियलिटी ये है कि बेटे 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं इंग्लिश में, सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। आई रिपीट, फर्स्ट फॉर्म इज़ नोन एज प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक वर्ब लिख के देखते हैं, ये जो गो है ना, गो, ये देखें, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने प्रेजेंट कहना है। भाई यहाँ पे प्रेजेंट लगाओ, यहाँ प्रेजेंट फॉर्म आनी चाहिए थी, तो आपने फ़ौरन सडनली समझ जाना है कि इट मीन्स यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म पास्ट हो गई तो गो की दूसरी फॉर्म हो गई वेंट, तीसरी हो गई गॉन, चौथी फॉर्म हो गई गोइंग। चौथी फॉर्म जो है ना तमाम वर्ब्स की जो आईएनजी इंग फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग, इट इज़ नोन एज फोर्थ फॉर्म। अच्छा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट यूज़ होएगी क्योंकि पहली फॉर्म है ना, प्रेजेंट यूज़ होएगी। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट यूज़ होएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रेजेंट, इन तीनों कंटिन्यूस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, तीनों परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो लास्ट में मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस तीनों लिखे हैं उनमें आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल अगेन इस्तेमाल करनी होगी। इन लमसम मैं मुख्तसरन आपको फॉर्म उंगलियों पे बता देता हूँ बेटे कि 3 इंडेफिनिट, प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में दूसरी फॉर्म। 2 फॉर्म ही हो गई, 3 टेंसेस हो गए। पीछे 9 टेंसेस हैं लेकिन फॉर्म्स आपके पास 3 हैं। तीनों के परफेक्ट में तीसरी फॉर्म, 6 टेंसेस गए, ठीक है जी, 3 फॉर्म्स गई, पीछे 6 टेंसेस रह गए। वो कौन से 6 टेंसेस हैं? 3 कंटिन्यूस हैं और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस हैं। इन ऑल दीज 6 टेंसेस यू आर बाउंड टू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, नन अदर फॉर्म। दूसरी कोई फॉर्म आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आई रिपीट, कोई और फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी। एक कंटिन्यूस में, एक परफेक्ट कंटिन्यूस में, इनमें सिर्फ और सिर्फ फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तो टुमारो इंशाअल्लाह ताला बशर्ते सेहत और ज़िंदगी, अल्लाह पाक आप सबको तंदुरुस्ती से सेहत दे।
ये सवाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वॉइस से रिलेटेड सवाल जो है ना ये हम कल करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आपको इनके हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आएंगे तो आप वॉइस नहीं समझ सकते। इनके अंदर जो बेसिक चीज़ें पाई जाती हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वॉइस एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, व्हाट इज़ द बेसिक मेथड ऑफ प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग एन एक्टिव इनटू पैसिव वन, वी शैल सी टुमारो। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि यू विल नेवर लूज हर्ट एंड यू विल ऑलवेज वैल्यू योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल द टाइम। फी अमानिल्लाह।